हेलो स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करने वाले साइंटिफिक फॉर्म और इसे क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म जिसे क्या बोलते हैं साइंटिफिक फॉर्म भी बोलते हैं। अब जैसे तुमने स्पीड ऑफ लाइट पढ़ी होगी। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये जो होती है, ये जो लिखा जाता है, ये किस में लिखा गया है? स्टैंडर्ड फॉर्म में यूजिंग एक्सपोनेंट। स्टैंडर्ड और साइंटिफिक फॉर्म में। अब क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़े नंबर होते हैं या बहुत ज़्यादा छोटे नंबर होते हैं, उसे इस साइंटिफिक फॉर्म में लिखा जाता है। अब क्या होता है, एस्ट्रोनॉट हैं, बायोलॉजिस्ट, इंजीनियर्स, इनके पास जो वैल्यूज निकल कर आती हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी निकल कर आएगी या बहुत ज़्यादा छोटी निकल कर आती है। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड मेथड बनाया गया है जिसे साइंटिफिक फॉर्म भी बोलते हैं। उसे क्या किया है, कैसे लिखा जाता है? अब जैसे ये के, इसे ये जो 3 है मल्टीप्लाई 10⁻⁸ इसका जो बेस रहेगा वो 10 ही रहना है। तो इसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? के इसको रिप्रेजेंट कर लिया, मल्टीप्लाई 10⁻n। अब ये जो के की वैल्यू है, के की वैल्यू जो रहेगी ग्रेटर देन इक्वल होगी 1 के और लेस देन होगी 10। 1 से बड़ी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, पर 10 से छोटी होगी। और यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी? इंटीजर होगी। पॉजिटिव में भी आ सकती है, नेगेटिव में भी आ सकती है। अब जैसे ये k की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁸ अब इसका जो क्वेश्चन है वो कैसे पॉजिटिव जो नेगेटिव में आएगी, ये जो n की जो वैल्यू है वो किस तरह से पॉजिटिव में आएगी, कैसे नेगेटिव में आएगी? एक तो यूजुअल फॉर्म में आता है, जो तुम्हें वैल्यू मिलेगी वो यूजुअल फॉर्म में मिलेगी और यूजुअल फॉर्म से कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में मिली होगी तो फिर वो कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा? यूजुअल फॉर्म में। अब पहले एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे क्या होता है, 3 स्पीड ऑफ लाइट ही ले लेते हैं, 0 3 0 8 5 6 7 3 6 7 8 ये हो गए। अब इसमें ये स्पीड ऑफ लाइट है, ये कौन सी फॉर्म है? यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म यूजुअल फॉर्म में इस तरह से जो वैल्यू मिलेगी तुम्हें इस तरह से मिलेगी, और स्टैंडर्ड फॉर्म में जो कन्वर्ट करके इस तरह से हो जाएगी। अब अगर इसमें जो वैल्यू है, वो जो एन की वैल्यू है, पॉजिटिव नेगेटिव किस तरह से जाएगी वो ध्यान से समझना है। अगर लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो वैल्यू किस में आएगी? पॉजिटिव में। जो डेसिमल प्लेस है वो शिफ्ट कर रहे हैं। अब क्या होगा, ये इसे क्या लिख सकते हैं? ये 3 मल्टीप्लाई ये जो जीरोज हैं, ये इन्हें अलग लिख लिया, 4 3 7 8। अब ये कितना है? इसकी के की वैल्यू कितनी है? 1 से इक्वल हो सकती है, बड़ी हो सकती है, और 10 से छोटी होगी। तो ये के की वैल्यू तो सेट होगी, 3 आना है। अब ये इसको 10 बेस बनाना है, मल्टीप्लाई 10 बेस। अब लेफ्ट साइड में जा रहा था, कितने जो प्लेस हैं वो काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने प्लेसेस हो गए? 8। अगर लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो पॉजिटिव आएगी, अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो क्या आएगा? राइट से लेफ्ट की तरफ पॉजिटिव, राइट से अब क्या हो गया, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा? नेगेटिव में। अब एक और लेते हैं, 2 1 6 0 0 0 0। क्लियर? अब के की वैल्यू लिखना किस फॉर्म में? के मल्टीप्लाई 10⁻n। के की वैल्यू 1 से बड़ी और 10 से छोटी, इक्वल हो सकती है, बड़ी हो सकती है, और 10 से छोटी। तो क्या करेंगे, ये पॉइंट डेसिमल प्लेस किधर शिफ्ट करना है? इधर, क्योंकि के की वैल्यू तो 10 से छोटी होगी, 1 के इक्वल और उससे बड़ी हो सकती है। तो 2 पॉइंट यहाँ पर आएगा। अब प्लेसेस काउंट कर लो बस,
1 2 3 4 5 6 7, मतलब क्या हो गया 2.16। ये तो के की वैल्यू हो गई, मल्टीप्लाई 10 पावर पॉजिटिव में आएगी, क्यों, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। प्लेसेस कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। अब एक लेते हैं नेगेटिव का, 0.0000007, ये ले लिए। अब इसमें क्या करना है, एक तो तरीका है कि डेसिमल हटा लो, और डेसिमल अगर नहीं हटा के करना है तो डायरेक्ट भी हो जाएगा। अब पहले डेसिमल हटा के करके देखते हैं, डेसिमल हटाते हैं क्या होगा, ये डेसिमल है, कितने जीरो लगेंगे, डिनोमिनेटर में आएगा 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए 6 जीरो, तो 1 3 4 5 6 3 6 जीरो आ गए, तो इसे क्या लिख देंगे, ये तो 7 अपॉन ये 10 का बेस कितना हो जाएगा, कितने जीरो है 6, तो 10 6। अब ये ऊपर जाएगा 7 मल्टीप्लाई, क्या बता रहे, नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट में, अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -10 -6। अगर ये ऊपर होता 10 6 और नीचे आता तो क्या हो जाता, नेगेटिव का। अब इसे ऊपर ले गए हैं तो क्या हो गया, -6। अब क्या करना है, इसको डायरेक्ट करना है, ये तो डेसिमल हटाकर किया है, अब इसे डायरेक्ट करना है तो कैसे आंसर आएगा। अब ये जो 7 है वो 7 तो एज इट इज लिख लिया, जो अगर जैसे डिजिट आ जाएंगे उस हिसाब से लिखना है। डेसिमल यहाँ लगना है, तो ये प्लेसेस काउंट कर लो, अब किस तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। प्लेसेस काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, तो मल्टीप्लाई 10 6। अब लेफ्ट से किस तरफ जा रहे थे, राइट साइड में, नेगेटिव, तो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव। क्लियर। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, 0.0016। अब क्या इसे भी करते हैं, 16, तो पहले 16 लिख लिया। अब 16 में पर हमारी वैल्यू 10 से छोटी होनी चाहिए, तो यहाँ पर डेसिमल लगेगा, 1 के बाद में क्या लगेगा, डेसिमल, तभी ये 10 से छोटा होगा। अब डेसिमल यहाँ लग रहा है तो यहाँ तक के प्लेसेस काउंट करने हैं 1 तक, 1 2 3, तो मल्टीप्लाई 10 3, और किधर जा रहा था, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो पावर किस में आएगी, नेगेटिव में, तो 1.6 मल्टीप्लाई 10 3, और जो भी इनकी यूनिट होगी वो साथ में लिखनी पड़ेगी। अब जैसे मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, जैसे डिपेंड करेगा उसके अकॉर्डिंग है। अब अगर यही, अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अब स्टैंडर्ड फॉर्म से कन्वर्ट करना पड़ेगा यूजल फॉर्म में। अब जैसे क्या हो गया, 2.16 मल्टीप्लाई 10 7 था, अभी ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म से कन्वर्ट करना पड़ेगा यूजल फॉर्म में। यूजल फॉर्म में जो 10 7 है, तो उसे क्या कर लिया, जीरो कितने जीरो, 7, 4 5 6 7। अब ये मल्टीप्लाई करके लिख देना है, 2 1 6, कितने जीरो है, 7, 3 4 5 6 7। अब डेसिमल काउंट करना है, 1 2, तो 1 2 के बाद क्या लग जाएगा, डेसिमल, तो इसका क्या यूजल फॉर्म हो जाएगी, कितने जीरो बचे, 1 2 3 4 5, और उसके बाद तो क्या लग गए, जीरो, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। क्लियर, ये कि इसमें कन्वर्ट हो गया यूजल फॉर्म में। फिर आगे स्टार्ट करेंगे रेडिकल्स, रेडिकल स्टार्ट करेंगे जिसे सर्ट्स भी बोलते हैं, उसके टाइप्स भी पढ़ेंगे, और रेडिकल साइन और रेडिकेंड क्या होता है वो पढ़ेंगे, और कल मिलते हैं रेडिकल के साथ।